हेलो दोस्तों, इनसाइड एरिया पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है बाइनरी ऑपरेशन। और हर साल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना शुरू होता है। ठीक है, हम पिछले साल भी क्वेश्चन देखे थे, इसमें से क्वेश्चन आया था, उसे हम सॉल्व क्विज कराएंगे। हम बात करते हैं पहले बाइनरी बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ये कहना क्या चाहता है। बाइनरी ऑपरेशन, लेट एस बी non empty set. Let S be non empty set if function f such that S cross S is called binary operation on set S। ठीक है, डिफिनेशन ये कहता है कि कोई हमारे पास S जो कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और मेरा फंक्शन जो है इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, जो कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम इसे बता चुके थे। ठीक है, तो ये होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस में। ठीक है, अब बाइनरी से हम कभी कभी ये लिखते हैं, इससे आप मत परेशान होइएगा, ये स्टार आप बना सकते हैं क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब जो है ऑपरेशन जो लिखते हैं एज लिखते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये हो सकता है आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। ठीक है, जो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, जैसे हम ए स्टार बी ले लिए। ठीक है, अब ए स्टार बी ले लिए हैं, मतलब कि ए स्टार बी कहाँ के एलिमेंट है, ये इसका भी है और बी इसी का भी है। ठीक है, अगर इसे हम डिफाइन करें, जैसे हम प्लस की स्पेस में तो ए प्लस बी लिख देंगे। फॉर ए बी बिलोंग टू कहाँ का एलिमेंट है, ए एस का। ठीक है, अब ये क्या था, अगर हम यहाँ पे प्लस रहता तो हमारा प्लस की स्पेस में वो आपको फिलहाल फंक्शन आपको डिफाइन करके ही देगा जब भी देगा। ठीक है, तो यहाँ स्टार स्टार मतलब जो स्टार लिखते हैं ये मतलब ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन मतलब यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी। इसके आप कंफ्यूज मत, इसका मतलब ये समझिएगा कोई फंक्शन है जो कि उसी में रहना चाहिए। अब इन दोनों का अगर हम ऐड कर दे तो मेरा सेट एस में होना चाहिए। चलिए हम सेट एस को डिफाइन करते हैं। सेट एस मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 है। चलिए क्या है सेट 1 2 3। तो चलिए हम सेट पहले नेचुरल नंबर लेते हैं। नेचुरल नंबर है सेट एस में, एस क्या है मेरा नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर है जो कि ए बी कहाँ हो जाएगा हमारे एस में, और एस मेरा क्या है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 6 ना। आपका सेट मतलब ये है। ठीक, अब चलिए हम ए और बी की कोई वैल्यू रखें। ठीक है, ए और बी की हम कोई वैल्यू रखें और उसको हम क्या करना पड़ेगा, डिफाइन क्या किया है, ए प्लस बी ऐड करने पर इसी सेट में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, वरना नहीं है। हम ए बी का कोई भी आप रखिए, अगर हम ए बी क्या रख दे 1 2 ले ले, 1 ऑपरेशन 2 रखें क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 3 जो कि है। ठीक है, हम 2 स्टार 3 ले ले, क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 5। ठीक है, आपका अरे आ रहा कि नहीं, सारे सारे नंबर ये तो आ ही रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अगर जो हम एग्जांपल आप लोग को लिख रहे थे, अगर सिर्फ 1 2 3 रहता, क्या रहता 1 2 जब 3 रहता, अगर हम 1 2 लेते तो 1 प्लस 2 3 आ जाता। लेकिन अगर हम 2, हाँ अगर हम ये ले लेते, अगर हम 1 स्टार 3 लेते तो क्या था 1 प्लस 3 बराबर 4, जो कि सेट में है नहीं है। इस सेट में तो ये तो मेरा क्या करेगा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम 1 3 ले रहे हैं तो 1 प्लस 3 4 आ रहा है, 4 जो कि सेट में है ही नहीं है, क्योंकि ये बोला है डेफिनेशन की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट इस टाइप में हो उसके बाद उसी सेट में ही होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन है। चलिए हम इसी एग्जांपल आपको कुछ दिखाते हैं।
देखते कोई एग्जांपल। हाँ, जैसे हमारे पास ए स्टार बी, स्टार मतलब यहाँ पे ऑपरेशन है, ठीक है, ए प्लस बी माइनस टू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, कहाँ पे है, नेचुरल नंबर में है। क्या ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन है? आप लोग सोच के बताइए। चलिए नहीं है। क्यों नहीं है? अगर नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है ना, नेचुरल नंबर यही होता है ना, 1 2 3 4 5, जीरो तो इसमें आता है, कभी कभी नहीं आता ना। अगर हम यहाँ ए और बी के वैल्यू, ठीक है, ए और बी का वैल्यू अगर हम 1 1 की ले लिए तो 1 स्टार 1, हम सेम भी एलिमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ये तो मेरा जो ये जा रहा है, ये फंक्शन कैसा होगा, ये ऑपरेशन तो ऐसे होगा ना, स्टार नेचुरल प्लस नेचुरल, बाइनरी ऑपरेशन तो यही कर रहा है ना, क्योंकि ये भी नेचुरल होना चाहिए, ये भी नेचुरल भी होना चाहिए, सेम एलिमेंट में से कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, अब क्या आ जाएगा, 1 रखिए, 1 प्लस 1 माइनस 2, ये क्या आ गया, 0। अब क्या जीरो नेचुरल में है, जब जीरो हमारा नेचुरल नहीं है, ये मेरा नॉट बाइनरी ऑपरेटर। तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन इसे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन में कम्यूटेटिव, बाइनरी ऑपरेशन में हम बात करेंगे कम्यूटेटिव कैसा है। एक एग्जांपल और आप लोग को अच्छे दिखा दें, a स्टार b इक्वल टू a के पावर b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक, a स्टार b बराबर a के पावर b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू इंटीजर, क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या a और b की मतलब कोई भी वैल्यू रखें, क्या ये इंटीजर मतलब ये क्या मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। अगर हम ए बी की वैल्यू केवल जीरो ऑपरेशन जीरो रखें तो 0 पावर 0, ठीक है, अब 0 पावर 0 इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है, 1 के पावर 0 का मतलब होता है, ठीक है, 1 के पावर 0 किसी पावर 0 लग जाता है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3, लेकिन 0 के पावर 0 इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, ना मीनिंग इसके ना, ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। अगर बाय द हम कोई और नंबर लेते हैं, जैसे 1 स्टार 2 लेते हैं, क्या 1 की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, उसके जगह 2, ये तो 1 जो कि हमारे इंटीजर में है, ये तो हो जाएगा। अगर हम 2 स्टार 3 रखें, 2 स्टार 3 रखें क्या जाएगा, 2 के पावर 3 थे, मेरा 8 आ गया, जो कि इंटीजर में होता है, ठीक है, लेकिन मेरा ये इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसके नाते ये मेरा नॉट बाइनरी ऑपरेशन, और इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये कभी पूछ देता है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं काम की क्या होता है। काम की, ठीक है, एंड बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बोल रहे हैं आप लोग समझ जाइए, एंड बाइनरी ऑपरेशन कोई बाइनरी ऑपरेशन है जो कि स्टार है, ठीक है, एंड बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एक्स, ठीक है, हम सेट यहाँ पे एक्स ही ले रहे हैं, ठीक, इफ हाँ, एंड बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एक्स इज कॉल्ड कम्यूटेटिव, ठीक है, क्या कम्यूटेटिव, इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए, जो कि हमारा ए बी कहाँ होना चाहिए, उसी सेट का होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमारे पास कोई डिफिनेशन दिया है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2, अब ए बी मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है ए और बी के बीच में, ठीक है, रिलेशन एरिया है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। अब ये किया मेरा कम्यूटेटिव है कि नहीं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, चलिए देखते हैं, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, बी स्टार है, ठीक है, इसके करेंगे क्या आएगा, ए बी अपॉन 2, और बी स्टार ए है क्या आ जाएगा, बी ए अपॉन 2, ठीक है, तो ए बी या इक्वल टू बी ए अपॉन 2, ये क्या है, दोनों इक्वल ही तो है,
चाहे ए पहले ए क्रॉस बी करिए या बी क्रॉस से करिए, कोई चिन्हित होगा नहीं। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया कम्यूटेटिव हो गया। ओके, ये मेरा कम्यूटेटिव हो गया है। अब हम चलते हैं SiO2 पे। SiO2 क्या करता है, ठीक है। SiO2 क्या बोलता है, सेम वही है स्टार unsafe as is called SiO2। ठीक, if A star B star C equal to A star B star C for all A B C कहाँ पे होना चाहिए, उस सेट का होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा बोलता है SiO2। अब चलते एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम वही ले लेते हैं, A स्टार B इक्वल टू AB अपॉन 2। चलिए हम देखते हैं, तो A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C। A स्टार BC से क्या लिखेंगे, BC अपॉन 2, क्योंकि AB था तो AB अपॉन 2 लिखते थे, अब BC है तो BC अपॉन 2, और जो ब्रैकेट में रहे पहले हम उसी का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो AB क्या लिखेंगे, AB अपॉन 2 ऑपरेशन। ठीक, अब यहाँ क्या है, A स्टार BC है। ठीक है, इसका करेंगे क्या आ जाएगा, A ये रहेगा और पूरे पूरे ये रहेगा BC। ठीक है, ऑलरेडी 2 इसमें पहले से हैं, और क्या रहेगा, इसका भी तो 2 रहेगा, टोटल डिवाइडेड 2 क्या रहेगा A B। ठीक है, ये पूरा कुछ मान लीजिए, आप मान लीजिए ये पूरा कैपिटल ए है, क्या आप लिख लीजिएगा कैपिटल ए C अपॉन 2। कैपिटल ए क्या था, AB अपॉन 2, AB अपॉन 2 सी पूरा था, ऐसे पूरे बटे 2 था। ठीक है, ये 2 कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इस स्पेस में आप लोग समझिएगा 4 आ गया। अब देखिए दोनों इक्वल है, ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया SiO2। अब हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट से वही यहाँ पे भी लिख दीजिए, बाइनरी ऑपरेटर स्टार अनसेट S if there exists E belongs to S such that A star E equal to E या E star A for A belongs to S। E यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी है इस सेट का, किस सेट का, यह सेट का है, और ये कहाँ के एलिमेंट है, एक यस में है। आइडेंटिटी कहना क्या चाहता है, आइडेंटिटी ये कहता है आइडेंटिटी की कोई ऑपरेशन कराई उस एलिमेंट के साथ क्या आएगा मेरा, सॉरी वो जो एलिमेंट के साथ ऑपरेशन कराएंगे वही आएगा। आइडेंटिटी यही कहता है कि इसके रहने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस एलिमेंट पे, ऑपरेशन कराएंगे चाहिए यही आएगा, चाहिए इसको पहले ऑपरेशन कराइए थे यही आएगा। ई यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हमें कोई फंक्शन डिफाइन फंक्शन कोई फंक्शन अगर मुझे डिफाइन करके दिया गया है और हमसे पूछ दे इसकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, जो कि हर साल एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है,
चलिए ए स्टार बी बराबर ये जो था आपका एग्जांपल ए बी इक्वल टू फॉर ए बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है। यस कोई सेट है और ए बी उसके एलिमेंट है और डिफाइन किया गया ए बी इक्वल टू। अब हमसे पूछ कीजिए इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इस सेट की, इस सेट की आइडेंटिटी क्या होगी, इस सेट की आइडेंटिटी क्या होगी। हम क्या करेंगे ए स्टार ई इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ई का ऑपरेशन इसमें करेंगे तो ए ही आएगा। ओके, अब चलिए देखिए ए स्टार बी बराबर था तो ए बी अपान टू था, जब ए स्टार बी बराबर क्या आएगा ए ई अपान टू, ठीक है, इक्वल टू क्या था ए था। अब यहां से ई क्या आएगा ए आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर क्या आ जाएगा आपका उधर जाएगा, तो आपकी आइडेंटिटी आ गई, टू आ गई, ठीक है। इस जो फंक्शन डिफाइन किया गया है इसकी आइडेंटिटी क्या आ गई, टू आ गई, चाहे इससे पहले निकलिए या इससे पहले हम निकालिए। ए स्टार ए बराबर यही आएगा क्योंकि आइडेंटिटी रहने से इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसका आप यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हम मतलब ऑपरेशन कर रहे हैं उसके साथ ये भी जैसे ये लिखा है इसे ये भी लिखेंगे, तभी आपकी आइडेंटिटी निकल पाएगी। क्या है यहाँ ए स्टार बी बराबर ए बी अपान टू था, तो यहाँ ये है क्या आ जाएगा ए अपान टू बराबर टू, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आइडेंटिटी क्या आ जाएगा टू, जो हम फंक्शन डिफाइन किए थे इसकी आइडेंटिटी क्या आ गई टू आ गई। ओके, चलिए अब हम समझ बता दें। कोई मान लीजिए कोई सेट हम यहाँ पे इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है, और एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब आप बताइए कोई सेट इंटीजर है उसके जो ऑपरेशन हो रहा है वो हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब बताइए इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। ऐसा मतलब इंटीजर में कौन सा नंबर है जो कि जोड़ने पे इसकी में नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है, तो मेरा जीरो है। क्या है जीरो है। चलिए जैसे मान लीजिए 1 प्लस जीरो करेंगे फिर भी 1 ही आएगा, 2 प्लस जीरो करेंगे 2 ही आएगा। ये जीरो क्या होगा एडिशन के लिए आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि जीरो आइडेंटिटी होता है। एडिशन के रिस्पेक्ट में आपके क्या रहेगा आइडेंटिटी जीरो रहेगा। आपको कोई इंटीजर कोई अगर इंटीजर दिया हो या रेशनल दिया हो या इरेशनल दिया हो, इरेशनल, और उसके बाद तो क्या आएगा आपका जीरो ही आइडेंटिटी आएगा एडिशन रिस्पेक्ट में। अगर यही मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में हो जाए तो जब मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में हो जाए कोई अगर आपको नंबर दिया रहे चाहे रियल दिया रहे चाहे इंटीजर दिया रहे, क्या होगा वो कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी संख्या में मल्टीप्लाई करने को वही नंबर आएगा, तो वो मेरा 1 है। अगर 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, अगर 3 का 1 में करेंगे तब पर भी 3 ही आएगा। ये हमारा क्या होगा आइडेंटिटी होगा। अगर मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 1 आता है और एडिशन के में आइडेंटिटी क्या आएगा आपका 0 आएगा। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कोई अगर आपको नंबर एग्जाम में दे दिया तो, ठीक है। एडिशन में कोई इंटीजर है तो उसकी आइडेंटिटी क्या आएगी 0 आएगी और उसका जो है मल्टीप्लाई स्पेस में 1 आएगा। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी के बाद इनवर्स का। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इनवर्स ऑफ एलिमेंट क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एस ले रहे हैं, ठीक है, एंड एलिमेंट A belongs to S is called inverse if there exists B belongs to S such that A star B is equal to B identity या B star B is equal to identity of A for all A B belongs to S के लिए एलिमेंट है। अब ये क्या कर रहा है कि कोई हमारे पास सेट S है जो कि उसमें एलिमेंट A है और कोई सेट B है जो कि उसका एलिमेंट S का एलिमेंट ही B है।
ये कह रहा है कि जो है ए का बी किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है, बी किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है। तो ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी और बी स्टार ई बराबर करेंगे तब पर भी आइडेंटिटी आएगा। इनवर्स का मतलब ये बता दें, अगर कोई मतलब एलिमेंट में अगर उसका इनवर्स का हम ऑपरेशन कराएंगे तो हमेशा आइडेंटिटी आएगा। क्या आएगा, हमेशा आइडेंटिटी आएगा। कोई भी एलिमेंट हो अगर उसका इनवर्स का हम ऑपरेशन कराएंगे तो हमेशा ही आइडेंटिटी आएगा। आपको ये माइंड में रहना चाहिए कभी भी इनवर्स निकालने के लिए कि हम जो एलिमेंट रहेगा अगर उसका इनवर्स का हम ऑपरेशन कराएंगे तो हमेशा आइडेंटिटी आएगा। आपके पास ही रहना चाहिए ध्यान में। चलिए जैसे हम देखते हैं, अगर टू है, ठीक है, टू है ना, अब यहाँ पे बाहरी आप मान लीजिए अरे क्रॉस का है, ठीक है। अब इसका इनवर्स क्या होगा, 1/2, 1/2 होगा ना, तभी तो 1 आएगा, क्योंकि 1 अरे मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी क्या आता है, 1 आता है ना, तभी तो 1 आएगा। और हमारा 2 और 1/2 कहाँ पे आएगा, ये सब रेशनल नंबर में आ जाएंगे। क्या आएगा, आइडेंटिटी 1 आ गया। अगर चाहे यहाँ 5 रहेगा तो 5 इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/5 पे आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है, हम ऐसे एडिशन पे देखते हैं। एडिशन पे अगर हम 2 पे -2 ले लें, क्योंकि एडिशन है ना, -2 क्या आ जाएगा, 0 कर देगा। आइडेंटिटी क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, कि मतलब 2 का इनवर्स क्या है, -2 है। अगर 4 है इसका इनवर्स क्या होगा, -4 ही होगा, क्योंकि हमेशा आइडेंटिटी आना चाहिए हम ऑपरेशन अगर करने पे। अगर मल्टीप्लाई स्पेस में हो रहा है तो 1 आना चाहिए, एडिशन स्पेस में होना चाहिए तो 0 आना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं इनवर्स निकालने का। इनवर्स कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे था हर आल ए बी बिलोंग्स टू एस। चलिए हम डिफाइन किए, ए स्टार बी बराबर हम चेंज कर देते हैं, ए बी बराबर 3 ले लेते हैं, जो कि हमारा ए बी कहाँ पे है, ऐसे। हर साल आपको इक्वेशन पूछेगा तो इनवर्स पूछेगा या तो आइडेंटिटी पूछेगा। बेसिकली इनवर्स पूछता है, क्योंकि इनवर्स के लिए आपको आइडेंटिटी पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या, हमें पता था कि ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी, इनवर्स निकालने के लिए यही काम करते हैं। हमें पहले सबसे पहले हमें आइडेंटिटी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए स्टार बी बराबर ए बी अपान 2 दिया है, अरे ए बी अपान 3 दिया है। अब वो कि नहीं, हम मतलब जो 2 का लिए थे, कोई नंबर लिए थे, कांस्टेंट नंबर था ना, अब 2 का मल्टीप्लाई में 1/2 लिख दिए। ये तो यहाँ तुरंत हो गया कि इसके 1 आ गया, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई में 1 हो गई। और क्या कर रहे हैं कि एडिशन पे 0 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ भी मल्टीप्लाई है, लेकिन ए भी हमारा वेरिएबल है, हम कैसे माने कि 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई तो है लेकिन ये नंबर के लिए है, ये नंबर वही, ये कौन सा नंबर है यहाँ हमें नहीं पता है ना। यहाँ पे ए बी जो है हमें सभी नंबर के लिए बताना है कि कौन से वो आइडेंटिटी आएगा जो सभी नंबर के लिए काम करेगा। यहाँ तो कोई भी नंबर के लिए अगर जो आपका नंबर दिया रहे, अगर नंबर आपका दिया गया है तब के लिए तो आपका आइडेंटिटी 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई के स्पेस में, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे आपको दिक्कत करेगा। था जब क्या करेंगे, अब इसकी हम आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे। आइडेंटिटी के लिए हम पहले इसकी डेफिनेशन बताए थे, ए स्टार बी बराबर ए, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, ई की वैल्यू निकालना है, ए स्टार ई बराबर ए ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी है। जब आइडेंटिटी हम मान चुके हैं, लेट यहाँ लिख दीजिए, लेट ई बिलोंग्स टू, लेट ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक, हमारा ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम इसका जब ऑपरेशन करेंगे तो यही तो आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी है बेसिकली ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी निकालना है, तो क्या है, ए स्टार बी जो ए बी अपॉन 3, तो इसे सम करें क्या आ जाएगा, ए अपॉन 3 इक्वल टू ए। यहाँ से आइडेंटिटी क्या गई मेरी, ये कैंसिल। अब इसकी हमारी आइडेंटिटी 3 पर आएगी, इस वेरिएबल को पूरे ये प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी आइडेंटिटी हमारी क्या गई 3। अगेन है कि मल्टीप्लाई आ गई, हमारी आइडेंटिटी 1 हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये नंबर के लिए था, ये नंबर वेरिएबल है यहाँ पे, इसके नाते 1 नहीं रहेगा यहाँ पे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी नाते हम एग्जांपल ले लिए। तो हमारी आइडेंटिटी क्या गई, अगर हम आपसे कभी भी इनवर्स पूछे तो पहले सबसे पहले हम आइडेंटिटी पकड़ने की कोशिश करेंगे, इस सेट का आइडेंटिटी क्या है, तभी हम इनवर्स निकाल पाएंगे, नहीं तो हम इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी पकड़ा गया। अब उसके बाद इनवर्स के लिए क्या करेंगे, इनवर्स के लिए स्टार बी बराबर क्या कर देते हैं, आइडेंटिटी मेरी क्या आ गई, आपको निकाल के भी दिखाए थे, आइडेंटिटी मेरी 3 आ गई।
चलिए अब हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी आती है, आइडेंटिटी हमारे यहाँ पे है क्या, 3 है। अब चाहे बी स्टार ए निकालिए चाहे ए स्टार बी स्टार, दोनों का एक ही मतलब आएगा, ठीक है। तो ए स्टार बी बराबर 3 आ गई। अब चलिए ए बी जे क्या लिखते हैं, ए बी अपॉन 3 इक्वल टू 3 ना। हमें किसका इनवर्स चाहिए, चाहे ए का निकालिए चाहे बी का निकालिए, अब 3 है, ठीक है। यहाँ पे मत कंफ्यूज है, चाहे ए का निकालिए चाहे बी का इनवर्स निकालिए। हाँ, जिसका इनवर्स निकालिए वहां पर बोल दीजिए कि इसका इनवर्स है। चलिए हम बी का निकाल दे रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं। ए का जब निकालेंगे तो हमें बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जब बी का निकालेंगे तो हमें ए का निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे किसी की एक निकाल लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो हम बी की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और जहाँ पे मेरा ए जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको लिख देना है। बाय द वे एग्जाम क्वेश्चन दे रहा है, तो अगर एग्जाम में रहेगा तो फिलहाल तो आपको दे ही देगा कि इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। अदरवाइज आपको मतलब अगर बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं, अदरवाइज उनसे इनवर्स पूछ लिया जाए तो आप यहाँ पे जरूर लिख लीजिएगा कि हमारा ये नॉट 0, अगर 0 रहेगा तो हमारा जायज से डिफाइन कर देगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, ये 9 अपान ए आ गया। ये किसका इनवर्स है, बी का इनवर्स है, ए का इनवर्स है। किसका है, ए का इनवर्स है। हम पहले क्या करेंगे, आइडेंटिटी पकड़ेंगे, उसकी आइडेंटिटी निकालेंगे, आइडेंटिटी के बाद ही हम इनवर्स निकालेंगे। अब हमारा क्या इनवर्स सही है कि नहीं सही है, हम कैसे चेक करें, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चेक करने क्या करेंगे, ए स्टार बी बराबर हमारा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी माने 3 आना चाहिए ना। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ए बी जे क्या लिख देना। अब यहाँ पे बी हमारा ए का इनवर्स क्या है, 9 अपान ए है, आया है 9 अपान ए, क्योंकि ए का इनवर्स 9 अपान ए है ना, 9 अपान ए जो ए का इनवर्स है ना। अब इसे हमें सॉल्व करने क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हमारा आइडेंटिटी सही है, हम निकाले हैं। और इनवर्स भी मेरा सही, अरे आइडेंटिटी बेसिकली आपको पहले ही निकाल चुके थे कि 3 है, तब हमारा कंफर्म हो जाएगा कि इनवर्स मेरा सही है। चलिए इसे सॉल्व करें, क्या इसका इसको मल्टीप्लाई कर दें, 9 ए अपान ए, पूरे बटे क्या आएगा आपका 3 रहेगा, क्योंकि ए बी ए स्टार बी बराबर ए बी अपान 3 होता है। इसके नाते 9 ए अपान ए, ये से कैंसिल होगा, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो आपका आइडेंटिटी बन गया। देख लीजिएगा, इसका मतलब इनवर्स हम जो निकाले वो सही निकाले हैं, ठीक है। हर साल आपको एग्जाम में इनवर्स हमेशा पूछता है, देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको और दिखा देते हैं इनवर्स के लिए, आपको कोई दिक्कत ना हो। डिफाइन किया गया है ए स्टार बी बराबर क्या, चलिए कुछ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलिए कहाँ पे मान लीजिए, चलिए रेशनल ले दे रहे हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन के स्टार बी बराबर 5.7 ए बी है, जो है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू है, जो कि रेशनल नंबर है। अब हमें इसका बताना है इनवर्स, ठीक है। हमें इनवर्स निकालना है, चाहे ए का निकालिए चाहे बी का, खाली वो बोलेगा आपका इनवर्स बताइए, ठीक है। ए का रहेगा चाहे बी का रहेगा। इनवर्स के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या बोले थे, आइडेंटिटी आपको पकड़ना पड़ेगा इनवर्स के लिए। आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, डिफिनेशन, किसी सेट में अगर उसका ऑपरेशन करते, किसी एलिमेंट में ऑपरेशन करते थे तो वही पूरी एलिमेंट आ जाता था। तो चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, ए ही है ना, यहाँ क्या है 5.7 ए बराबर ए, ठीक है। ए से कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर क्या आ जाएगा, ये 7 उधर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। इसकी आइडेंटिटी देख लीजिए, ये आ गई 7/5, ये भी मल्टीप्लाई में था, लेकिन इसकी आइडेंटिटी आ गई 7/5, बाकी ना थी 1 आखिर। ये मत कंफ्यूज कीजिए कि 1 ही आ जाएगा, क्योंकि वो तो किसी नंबर के लिए हम बताए थे। चलिए अब इसकी आइडेंटिटी आ गई 7/5। अब हमें क्या करना है, इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या होता था, ए ऑपरेशन बी बराबर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी पकड़ में आ गई है 7/5 ना। हमें इनवर्स निकालना है। अब क्या लिख देते हैं, ए बी 5.7 5/7 ए बी इक्वल टू 7/5। चलिए हम बी का निकाले, ए का निकाले, चलिए हम बी निकाल लेते हैं। ये 7 किधर चला गया, इधर चला जाएगा, और 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा।
ये आपका आ जाएगा 7 क्रॉस 7 अपान में नीचे ए आ जाएगा और 5 क्रॉस 5, तो ए का इनवर्स आपका आ गया 49 अपान 25। ये किसका इनवर्स है? ए का है, और यहाँ पे इक्वल टू मार्क ये होना चाहिए। किसका इनवर्स आया? ए का आया। अब हम चेक कर लेते हैं ये इनवर्स सही है कि नहीं है। आपको फिलहाल ऑप्शन दिया रहेगा, वहां पे आपको जो मिल जाएगा तो मान लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर चेक कर दे रहे हैं ना सही है नहीं है। तो इनवर्स अरे ये आ गया, हम ए स्टार बी बराबर, अगर हम इनवर्स रहेगा तो उसकी आइडेंटिटी क्या आ जाएगी? 755 होता है ना, आइडेंटिटी ही यही है ना। अब इन दोनों का हम ऑपरेशन करने पर क्या आना चाहिए? मेरा 7/5 आना चाहिए, क्योंकि हमें ए का इनवर्स मिल चुका है 49/25। ये ऑपरेशन 49/25 ठीक है, क्या आ जाएगा? इसे हम सॉल्व करें, इसके पहले क्या आ जाएगा? 7/5 5/7 ब्रैकेट में ये ए भी पूरा हो जाएगा, ये ए है बी है, क्योंकि 5/7 पहले लिखा जाता था। तो 49/25 ये इसके नीचे था, ये इसके ऊपर लिखा जाता था, ऊपर आ जाएगा। ये 7 काट दिए 7 आया, ये 5 से काट दिए 5 आया, ये से कैंसिल हो गया, आपका आ गया 7/5। मैंने आपकी आइडेंटिटी, मतलब इसका मतलब इनवर्स जो हम निकाले थे वो आपका इनवर्स सही था। ठीक है, तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन पूरे चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी ऑपरेशन की कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो कि जिस टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले मैट्रिक्स हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएं कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है, मैट्रिक्स जो कि हर साल पूछता है उस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बहुत काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के लिए। वो वीडियो आपको पसंद आए प्लीज लाइक और शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू।